ये जो प्लेनेट और ये स्टार्स है, ये एस्ट्रोलॉजी है हमारे लिए जानना जरूरी क्यों है? मुझे क्या लगता है कि अगर हम इसको ज़्यादा जानेंगे ना, तो हम ना शायद इसको नेगेटिव भी ले आ सकते हैं कि भाई हमारी लाइफ में तो सक्सेस लिखी है तो हम मेहनत ना करें। तो क्यों जाने हम सिर्फ मेहनत करें ना, जो मिलना होगा अपने आप मिल जाएगा। जान के करना क्या है? देखो वही अभी आप ना कि मेहनत आपका प्रेम मतलब वो प्राइम वो चीज़ें रहती है। देखो हर चीज़ का प्लस और माइनस है, जानना अच्छा भी है और जानना बुरा भी है। अब आपको पता है कि मेरी लाइफ में सक्सेस मुझे मिलेगी, ये काम करने से मिलेगी, तो ये जानना अच्छा है या खराब है? अच्छा ही तो है। आपको पता ही नहीं है, आपकी कुंडली के अंदर राजयोग थे, लेकिन कितने भी राजयोग हो, भोजन आपके सामने, आपको खाना तो पड़ेगा ना। आपको पता है यार ये टाइम मेरा जिंदगी का बेस्ट है, 10 साल, अगर मैं इसमें मेहनत कर गया तो आगे के जो साल हैं वो मेरे जीवन वो बहुत बेहतर हो जाएगा। और किसी ने आपको बता दिया कि भाई आशीष जी ये 10 साल आपके जीवन के बहुत आपको पता नहीं कहाँ पहुँचा देंगे, अब आपको पता है तो आपके जो एफर्ट्स होंगे वो डबल हो जाएंगे, ज़्यादा अचीव कर पाओगे। और किसी ने आपको बता दिया 10 साल खराब है, ज़्यादा आप उछल कूद मत करना, ज़्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट मत करना, बड़ी चीज़ों में मत फंसना, इतने फेवरेबल नहीं है, तो वो अच्छा ही तो हुआ आपके लिए। बिल्कुल। शायद मैं भी इस चीज़ को पता है क्यों, कहीं ना कहीं मेरे को आज आपकी बातें सुन सुन के ना मुझे पुरानी वो बातें याद आ रही है जो मेरी मम्मी मुझे बताया करती कि पंडित ने बोला है कि तेरा सही वक्त 2015 के बाद स्टार्ट होएगा, वो एक्चुअल हुआ। तेरी जो शादी होएगी वो 2018 के बाद ही होगी, उससे पहले नहीं हो सकती, वो एक्चुअल में वही हुआ। 2018 से पहले मैं ट्राई करता रह गया, मेरी शादी नहीं हुई। ठीक है, मेरी मदर ने बोला था कि पंडित से पूछती रहती थी ना कि तू कभी सरकारी जॉब में नहीं जा सकता। मैंने सरकारी जॉब की ट्राई भी की थी, मेरे को नहीं मिली। वहीं पे सेम बोला कि मेरा पेट खराब रहेगा, मैं पेट से इतना दुखी हूँ, मेरे को डेली मेरे पेट में कोई इशू रहता ही रहता है। तो मैं यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को भी ये सारी बातें याद है, वरना हम भूल जाते हैं। आपका बैठा हुआ है ना वो जुपिटर, वो आपको इनहेरिटेंस की चीज़ें आपको बहुत मिली है, मिलेंगी भी, लेकिन कुछ ना कुछ पेट से संबंधित चीज़ें हैं, वो आपको जिंदगी भर आप उसकी दवा ढूंढते रहेंगे, तो कभी ठीक नहीं होगा भी है। उसको आप मान लो कि ये चीज़ के लिए आपको वो ऋण है आपके इसमें। अच्छा, इससे क्या ये भी पता चलता है कि आपकी डेथ कब होनी है? हाँ बिल्कुल, सच में बिल्कुल डेथ। लेकिन मैं बताऊँ आपको, स्पेशली मैं ये प्रेडिक्ट नहीं करती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा इसमें खोजा खाजी, क्योंकि मुझे लगता है बर्थ और डेथ ये शायद दो चीज़ों पे हमको छेड़ाखानी नहीं करनी चाहिए, भगवान के हाथ की चीज़ें। इतना ज़्यादा भी नहीं छेड़छाड़ कि आप भाई यही जानने लग गए आदमी। हाँ रिसर्च कर लिया आपने, पढ़ लिया, लेकिन प्रेडिक्शंस नहीं देने चाहिए इसके, ये मेरा मानना है। मैं कोई मेरे से पूछता है तो मैं तो बोलती हूँ भाई मैं ऐसे प्रेडिक्शंस नहीं देती, क्योंकि जीवन में आना और जाना ये दो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। तो हम जनता के लिए एक ऐसी चीज़ बताना चाहेंगे, और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि जरूरी नहीं होता हर कोई सच्चा हो, सच्चा एस्ट्रोलॉजर हो, ट्रू एस्ट्रोलॉजर हो, बहुत फेक भी होते होंगे। तो वो कैसे जज करे कि ही इज अ ट्रू और अ फेक? देखो ये भी है ना, उसके चार्ट में ही होता है सामने वाले के, या आपके चार्ट में ही होगा एनर्जी कि आप कैसे एस्ट्रोलॉजर को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। अगर आपकी चार्ट के अंदर राहु और शुक्र बहुत ज़्यादा बलवान होके बैठे हुए हैं, तो आपको ऐसे एस्ट्रोलॉजर मिलेंगे जो आपको तंत्र वाले चीज़ें बताएंगे ज़्यादा, ठीक है ना, कि आप दारू दान करो, आप स्वीपर को दारू पिलाओ, ऐसे नेगेटिव। हाँ ऐसी चीज़, वो आपका चार्ट है। आपका गुरु स्ट्रांग होगा तो आपको सात्विक धर्म वाले, सात्विक कर्म वाले मतलब एस्ट्रोलॉजर्स मिलेंगे, तो ये आपका चार्ट ही बताएगा। अच्छा। आपके चार्ट में अगर राहु किसी के 9th हाउस में बैठा है तो मैं ये कह देती हूँ कि भाई तुम्हारे साथ में कभी कोई धर्म को लेकर चीटिंग हुई है क्या? तो वो बोल देता है कि हाँ हुई है, 2-3 बार हो चुकी है, कि उस इंसान ने बोला ये हो जाएगा ये हो जाएगा, पर वो चीटिंग थी मेरे साथ में। तो वो चार्ट दिखा देता है कि इसके साथ में ऐसी चीटिंग्स होंगी, और उसको कोई रोक नहीं सकता। पिछले जन्म में वो किसी का कुछ खा के बैठा हुआ होगा, इस जन्म में उसको देना है ऐसे, इस रूप से देना है। तो ये आपका चार्ट दिखाएगा कि आपको कैसे लोग मिलेंगे। एस्ट्रोलॉजर, एडवोकेट, डॉक्टर, ये 3 लाइफ सेवर भी होते हैं और लाइफ को डुबोने वाले भी होते हैं। तो ये आपका चार्ट ही बताएगा कि आपको कितनी ब्लेसिंग्स हैं लाइफ में। समझ गया। तो मतलब जज करना तो कुछ है ही नहीं, मतलब जो मिलेगा आपकी किस्मत है। आप कैसे कर लोगे ना, आपके हाथ में ही नहीं है। मतलब किस्मत पे ज्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा। आप आपका एक्सीडेंट हो गया, आप पूरे खून में लते पते हो, आप एक बेड पे जाके आप वहां पे जज करोगे आप ये डॉक्टर कैसा है? अभी तो डेस्टिनी डिसाइड करेगी तेरा जीना बाकी है मरना बाकी है। समझ गया? समझ गया। हार्ट अटैक आया रात को 2 बजे, एम्बुलेंस मिलेगी नहीं मिलेगी, वो डेस्टिनी डिसाइड करेगी, आप नहीं कर सकते। एग्री। मैं आपकी बातों से इतना कन्विंस होता जा रहा हूँ ना, पूछो मत, जादू है आप।
तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा आपके साथ ये सेशन, और मैं अब एक चीज़ आपसे आखिरी में पूछना चाहता हूँ कि जो ये हमारी जनता है, आप उनको कुछ ऐसी एडवाइस देना चाहोगे कि अगर उन्हें एस्ट्रोलॉजी में अपना करियर बनाना हो फ्यूचर में, तो वो क्या ऐसी चीज़ें करें कि जिससे वो आगे सक्सेसफुल हो सके, ये जनता के लिए? हाँ, क्योंकि नए जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कुछ बच्चे होते हैं ना, इंटरेस्ट होता है बचपन से ही, और लेना भी चाहिए, करना चाहिए। ये लोगों को बहुत जरूरत है गाइडेंस की इस वक्त तो ज़्यादा है, क्योंकि हर थोड़ी देर के अंदर हमारा माइंड जो है वो बदलता रहता है लोगों का। तो इस वक्त तो सच में लोगों को बहुत डिमांड है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत अच्छा वे है लोगों को काउंसिल करने का भी, कि आप पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग कर रहे हो उसकी, भाई तेरे ये ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं, तू ये काम नहीं, ये काम कर, इस काम को तू इस तरीके से कर, ये समय तेरे लिए बेस्ट है, ये वर्स्ट है, ये बेटर है। तो बहुत अच्छा, क्योंकि अभी इस वक्त जो नेक्स्ट जो पेंडेमिक होगा दुनिया का, ये WHO की रिपोर्ट है कि वो ये मेंटल इलनेस का है। लोग बाग डिप्रेशन से परेशान, आइसोलेशन से परेशान, और लोगों को बहुत जरूरत है अच्छे काउंसलर्स की, होप कौन देगा? अच्छा काउंसलर जो है। तो ये बहुत अच्छा, क्योंकि ये हमारी खुद की संस्कृति है, ये मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी। तो अगर इसके थ्रू देते हैं तो मुझे लगता है बहुत बहुत ह्यूज लेवल पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि हम बाहर की थ्योरीज पे काम करें, बाहर की चीज़ों पे काम करें। और इवन US में एक रिसर्च हुई थी, उसमें बोला कि सिर्फ जितने भी मेंटल इलनेस है उसका कोई भी मेडिसिन नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ आपके नर्व्स को शांत करने के लिए नींद की दवाइयाँ होती है जो आपको सुला देती है, वो ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो भाई क्या सॉल्यूशन है मेंटल इलनेस का? तो उसमें बताया कि सिर्फ हिंदुज़म के अंदर जो मंत्रों का जो ताकत है, जो मेडिटेशन में ताकत है, वो ही आपको इस चीज से बाहर निकाल सकती है। तो जितना ज्यादा यूथ इस साइंस को पढ़ेगा, जानेगा, और उससे अगर लोगों की हेल्प करेगा, तो इससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है। तो गाइज, अगर आपको भी एस्ट्रोलॉजी में आना है तो यही कहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज करवा रहे हैं आजकल लोग। हाँ, कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज है, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज, ठीक है, आप जाके कर सकते हो। इंस्टीट्यूट वगैरह तो नहीं होते होंगे बिनते? है ना, भारतीय, हाँ, भारतीय विद्या भवन पूरा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर पूरा कोर्स करवाते हैं वो लोग। तो और काफी मतलब लोग वहाँ पे पढ़ के, और ऐसे ऐसे लोग पढ़े जो अपने फील्ड में काफी टॉप पर हैं, काफी उन्होंने अपने एरिया में बहुत अच्छा काम किया, और वो साइंस को पढ़ रहे हैं। तो आप सुना है आपने इनसे तो आप कर सकते हो। तो बाकी आपका कोई सवाल जवाब मुझसे हो तो आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, और वरना तो हम बाय बाय कह सकते हैं जनता को। बस आपके साथ में सच बताऊं, बहुत एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा है। और आप है ना बहुत लोगों को मोटिवेट करोगे अपने, आपने किया भी एक है, आपका काम ही ये रहा है, और आप आगे भी करोगे बहुत। थैंक यू सो मच, मेरे को अच्छा लगता है ये काम, इसलिए मैं बिना स्वार्थ के, बिना लाभ के करता हूँ ये वाला काम। यस यस। तो गाइस, सी यू सून, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ऑनलाइन गुरु हो, आपका राहु की महादशा जो चल रही है ना, वो सेजिटेरियस में आपका राहु बैठा है, धनु राशि में। धनु राशि गुरु की राशि है, राहु जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो आप ऑनलाइन गुरु हो लोगों के, हो ना, बने ना 2016 से जैसी गुरु की महादशा लगी। ये थैंक यू।